प्रेज द लॉर्ड। सुबह संडे स्कूल सिखाती हूँ मैं, और चर्च में जाके एक वीडियो डालेंगे करके सोच के वीडियो लेने के लिए शुरू किया, लेकिन आधा से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तब फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया करके, तो पूरा नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग। मैं 2001 से संडे स्कूल सिखाती हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। तो उस समय से निरंतर संडे स्कूल सिखाती हूँ। परमेश्वर अभी तक उस संडे स्कूल लेने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। अभी जो संडे स्कूल में लोग आता है, नए नए बहन लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है। जो बाहर से जो परिवार आते हैं, उन लोगों को, बहन लोग बिल्कुल वचन नहीं जानते, उन लोगों के लिए सिखाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हिंदी में कुछ भाषा का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी चलते हैं। तो आप लोग संडे स्कूल क्लास का थोड़ा देख लेना। ये जो अभी मैं घर में आके इस वीडियो को थोड़ा सा ले रही हूँ, तो बहन लोगों को मैं वीडियो में दिखाई हूँ, और बहुत बहन लोग आता है, लेकिन कुछ लोग रेगुलर ही नहीं आता है, इसलिए कुछ लोग आया है। उनको फिर वीडियो का भी आखिरी और 3-4 बहन लोग आया, उन लोगों को वीडियो में नहीं दिखाया है। और भी बहुत बच्चे लोग हमारे चर्च में है, 50 से ज़्यादा बच्चे लोग हैं, और बहुत टीचर लोग भी हैं। हमारा पास्टर, मेरा हस्बैंड, और हमारा पास्टर का मिसेस, और बहुत लोग संडे स्कूल सिखाते हैं। सिर्फ मैं अपना क्लास का बस दिखाई हूँ। आज फ़ोन में प्रॉब्लम आ गया, बहुत फ़ोन गर्म हो गया, तो फ़ोन अपने आप बंद हो गया। तो आप लोग मेरा सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, और फिर बाद में मैं अपना गवाही बोलूँगी और मेरे परिवार के विषय में बोलूँगी। ओके, प्रेज द लॉर्ड, बाय। प्रेयर करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, महिमा स्तुति। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आदर करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते। ग्लोरी टू गॉड, महिमा। संडे स्कूल क्लास को आपका हाथों में सौंप देते। जितना बहन लोग आए, उन सारे लोगों को आशीष करके हम प्रार्थना करते हैं। एक बहनों को प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान समझ से बढ़ाइए, और हालेलुया उनका पारिवारिक जीवन को भी बहुत से आशीष दीजिए। उनको बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु जी। उनका एक हालेलुया कार्य क्षेत्र में प्रभु जी आपका कार्य कर। धन्यवाद स्तुति। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु मसीह का नाम की जय जयकार करते हैं। हमारा हर एक अभी तक हमें संभाला, सुरक्षा किया, हर विपत्ति से हमें बचा कर रखा, हर पल हमें आपका अनुग्रह से संभाला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। अब कितना महान है, जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। वचन को सीखने के लिए हमें सहायता कर। हमारा हृदय का पट्टी में आपको वचन को लिखे परमेश्वर, कभी भूलने ना पाए। जब हम निराशा में हो, जब हम हालेलुया प्रभु जी प्रतिकूल परिस्थिति में है, तो उस वचन से हमें याद दिलाइए, हमें ढाढ़स दीजिए, हमें साधना दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें सबको प्रभु जी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाइए। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति। आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। कोई वचन पढ़ के आया? हाँ, कौन सा? उसी का
भजन संगीत 65 का भजन 65 का 3 और 4। तीन और चार। बोलो। अब शुरू से पढ़ी थी ना? हाँ, वो दोनों पढ़े बोलो। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बात होती है, तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। हे परमेश्वर, सियोन में तेरी स्तुति बात होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। और ये प्रार्थना के सुनने वाले सब हाँ, बस इतना। और आप बोलो, जोर से बोलना। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है। हे तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देता है। क्या ही धन्य है वह जिसको तू अपने समीप आने देते हैं। क्या फिर भी इतना तो सीख लिया, और अच्छा से और सीख लेना। हाँ, और कोई किसी का मालूम है? प्रेमा, मैं दो ही बताऊंगा। हाँ, हे परमेश्वर, तेरी स्तुति बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। ये हम लोग पढ़ा भजन संहिता 65 का। कोई कोई एक दो बोला, कोई मतलब हाँ, कार बोला। तेरी बाट चलती रहे और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जो क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने पास आने देता है। हाँ, हमारे संडे स्कूल क्लास में कितना बहन लोग आया। आपका नाम बोलो। रुपेश साहू। और आपका? उसैया साहू। उसैया साहू। प्रेमा सोमनानी। जोर से बोलना। प्रेमा सोमनानी। मीरा जोशी। हाँ, समुद्र। प्रतिज्ञा। फोटो आ रहा है क्या? प्रतिज्ञा। आपका नाम क्या है? रानी। तीजिया नाम है? तीजिया। आप बोलो। राजकुमारी साहू। ज्योति झांगड़े। और भी बहुत बहन लोग आने का है, लेकिन रेगुलर नहीं आ रहे। समय पर आ नहीं पा रहे। तो हम लोग पिछले शाउल के बारे में पिछले थोड़ा सा देखा। शाउल ने सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद का। और सुलेमान का मम्मी का नाम बेतशेबा। बोले।
बेशेबा पहले किसका पत्नी थी? उरिया का पत्नी थी। बाद में दाऊद राजा का मैं याद कर रही थी किसका है। नहीं एग्जाम के समय उसको पढ़ी थी ना तो पत्नी बन गई। और सुलेमान का दूसरा एक नाम है जेडीदा। जेडीदा। और सुलेमान को किस याजक ने अभिषेक किया? सादोक। हाँ। और हम लोग दाऊद का विषय में पढ़ते हैं। दाऊद इस्राएल राज्य का दूसरा राजा था। और जब वो भी चाहा एक अच्छा मंदिर बनाए, भवन बनाए परमेश्वर के लिए, लेकिन दाऊद राजा नहीं बन पाया। परमेश्वर ने उनको बोला मत बनाओ। क्यों? उसके लिए एक कारण है, बोलो। कि दाऊद के खून से दाऊद राजा, सबका ध्यान इधर है कि नहीं? दाऊद राजा परमेश्वर का भवन क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वो बहुत सारे युद्ध में लोगों को मारा था। हाँ, दाऊद राजा बहुत सारे युद्ध किया, बहुत लोगों को खून बहाया। तो परमेश्वर ने बोला तुम ऐसा भवन नहीं बना सकते, तुम्हारा बेटा बनाएगा करके बोला। इसलिए दाऊद राजा जब राज्य शासन किए थे, उस समय सारे व्यवस्थित मतलब वस्तुओं का भवन बनाने के लिए सारे वस्तुओं का व्यवस्थित करके रखा। सोना, चांदी, लकड़ी, ये सब व्यवस्थित करके रखा। वो उसका अंदर का मन का आशा था, इच्छा था भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर बोला नहीं बना पाएंगे। तो हम भी सोचना है परमेश्वर के लिए अच्छा मतलब कुछ काम करने के लिए हम भी योग्य बनाना बहुत जरूरी है। अगर योग्य नहीं तो परमेश्वर हमारा इच्छा का अनुसार नहीं कर पाएगा। तो ये परमेश्वर का हित का एक राजा था, कौन? दाऊद। वो युद्ध भी करना परमेश्वर का इच्छा था, लेकिन बहुत लोगों का लहू बहाया, इसलिए इस कारण भवन नहीं बनाना करके बोला है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जडीडा का मीनिंग मतलब क्या है? यहोवा का प्रिय। जडीडा यहोवा का प्रिय। कौन सा एज में सुलेमान राजा बन गया? 19 वर्ष। और दूसरा, परमेश्वर से सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया? बुद्धि और ज्ञान। हाँ, एक मिनट। इस राज्य का इतना ज़्यादा लोग है, इस्राएल राज्य में बहुत सारे लोग हैं। इन सारे लोगों को न्याय दिलाना है, उनका प्रश्न का उत्तर देना है, समझ गए? हाँ, मतलब राज्य को चलाना है। बस मेरे को इतना दे, आपका बुद्धि, ज्ञान, समझ दे। सबसे बढ़कर क्या है? समझ। भले या बुरे का ज्ञान मतलब उसका समझ दे। लोग ये हम बाइबल में पढ़ते, 2 स्त्रियां आकर उनका पास आया, बोला ये मेरा बेटा है करके उनके पास आया। इसलिए मेरे को ये बेटा को मेरे को दे, उसका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है करके जिद किया। तो सुलेमान का अंदर इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया, इसलिए वो पर के गया, वो औरतों को पर के गया। एक औरत ने बोला ये मेरा बेटा है, दूसरा बोला मेरा भी है। फिर सुलेमान ने सेवकों को बोला इस बच्चों को 2 भाग कर दो, दोनों को एक भाग देंगे करके। लेकिन एक जो बच्चे का सच्चा माँ नहीं है, उन्होंने बोला इसको काट को हमको 2 भाग। मतलब उस समय इतना अकाल भी आया, एक बच्चे को खा लिया वो लोग, समझ गए। और दूसरा बच्चों को वो है क्या मालूम नहीं, लेकिन वो औरत ने बोला एक बच्चे को 2 भाग करो,
एक भाग उसको दो, एक भाग मैं मुझे दे। तो सुलेमान ने बोला सच्चा दूसरा माँ जो बच्चे का माँ थी वो बोला बच्चे को मत मारो, दो भाग माँ ना करो, उसी औरत को दे दो, मेरा बेटा है इसलिए उसको मारो मत, उसको दे करके बोला। तो सुलेमान ने क्या जाना, जो सच्ची माँ है उसको ये सच्ची माँ इसलिए बोला इसको दो भाग ना करो करके। तो फरकने का आत्मा उनका अंदर बहुत परमेश्वर दिया था। तो हमें भी परखने का वरदान चाहिए। वरदान में कितना वरदान है? 9 वरदान। कितना फल है? 9 फल। वरदान में एक वरदान है परखने का वरदान। इस संसार में हमको परखने का वरदान नहीं मिले, बिना परख का आत्मा से हम जिंदगी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब प्रार्थना करना है, परखने का आत्मा है। एक व्यक्ति हमारा सामने आएगा, कुछ बातों को हमसे बोलेगा, है ना, जो परखने का ये आत्मा नहीं है, वरदान नहीं रहने से हम उसका बातों पर सच्चा मान जाएगा। लेकिन अगर परखने का वरदान हमारा अंदर है तो तुरंत वो आत्मा हमसे बात करेगा, ये झूठ बोल रहा है, समझ गए? परखने का वरदान रहने से क्या, परखने का वरदान रहने से तुरंत परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसलिए हम सब प्रार्थना करना, प्रभु हमें परखने का वरदान दे। तो सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो जरूर परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोले जाएगा। जो मांगता है उसको जरूर मिलता है, जो ढूंढता है वो जरूर पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए जरूर खोले जाता है। एक वायदा है, वायदा कभी परमेश्वर टलता नहीं है। हमको वायदा का ऊपर विश्वास करके मांगना जरूरी है, जरूर परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। तो कितना लोग प्रार्थना करेंगे, हाँ जिसे मुझे परखने का वरदान दे करके? मैं तो बहुत करती हूँ परखने का आत्मा मांगती हूँ, बहुत धोखा खाई इसलिए परखने का आत्मा मांगती हूँ। हाँ, मांगती हूँ मतलब एक बार मांग लिया, विश्वास करना चाहिए यीशु मसीह ने मुझे परखने का वरदान दिया। सच्चे दिल से जो कोई प्रार्थना करेगा उसको जरूर मिलेगा, है ना, विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा। तो हम लोग प्रार्थना करने के बाद बहुत दिन के लिए उसको मांगते रहने की जरूरी नहीं है। जो मांगा हुआ बात मिल गया करके हमको क्या बोलना है? धन्यवाद। और विश्वास के साथ हमको ये करना है, मुझे मिला है, परमेश्वर ने मुझे परखने का वरदान दिया है। ठीक है, हमें परखने का वरदान के लिए प्रार्थना करना है, समझ गए? परखने का वरदान क्या है? अभी हम लोग परखने का विषय में पढ़ा, तो हम लोग को परखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, तो ये हमारा दूसरा बहन है राधिका पूरा नाम क्या है? राधिका। पूरा नाम बोलो। पूरा नेम बताओ। राधिका निशान। हाँ, निशान। निषाद। राधिका निषाद। कितना पत्नियां थी? 700 पत्नी, 300 रखे। सुलेमान को 700 पत्नियां और 300 रखे लिया। वो बहुत मतलब बहुत उस समय ऐसे था, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा से नहीं लिया। उस समय 1 से ज़्यादा वाइफ को ले सकते थे। उस समय का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मतलब रुकावट नहीं था, है ना। दाऊद का भी बहुत 3, 4, 5 ऐसे पत्नियां थी, और अब्राहम को दो या तीन थी,
ऐसे उस समय, लेकिन अभी नया नियम है, एक ही पत्नी का अलाउ है। अभी ईसा का एक ही पत्नी थी और याकूब को 2 पत्नी। हाँ, उस समय ऐसे ही थी, एक पति को एक मतलब सेवक मतलब काम मतलब उसके लिए मदद करने का लायक दासी रखता है, उसको भी पति के रूप में देते थे। लेकिन अभी परमेश्वर मतलब सख्त मतलब नया नियम सख्त है, एक ही पत्नी। हाँ, उस 700 पत्नियों को वो अपने जीवन में ले लिया, इस कारण परमेश्वर का समूह से वो पीछे हट गया। जो पत्नियों को वो ले लिया वो सारे मूर्ति पूजा करने वाले थे। वो बाइबल में हम पढ़े तो है, मूर्ति पूजा परमेश्वर सख्त नफरत करता है। इसलिए ये लोग सच्चा परमेश्वर को समूह आने से सुलेमान को रोक दिया, क्योंकि 700 पति के पास जाते जाते वो 700 पत्नियों का भी मूर्ति पूजा, ये बलिदान चढ़ाना, ये सब करने के लिए अपना समय व्यतीत किया। एक भी पत्नी को नाराज नहीं करने का था, है ना, सबको प्यार करना, प्यार दिलाना, ये सब रहते थे। तो सबको खुशियाँ देने का जरूरत थी। तो वो अब वो पत्नी लोगों का मूर्ति को करने के लिए, इसलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था, अगर तुम सच्चे दिल से परमेश्वर का सेवा करेगा, परमेश्वर के लिए एक मन से कार्य करेगा, तो तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। लेकिन वो मतलब जो बादशाह पर वो अपना काबी ये नहीं किया, तो उसको वो राजस्थान से मतलब वो बाइबल में उसका जीवन का पुस्तक में भी उनका नाम नहीं है। बहुत सारे नीति वचन लिखा है। नीति वचन कितना लिखा है? आंटी, सुलेमान के जो समय था वो पहले आया कि अहाब राजा का समय पहले आया? अहाब राज बाद में आया। बाद में आया, सुलेमान के बाद। स्टार्टिंग यहीं से हो गया था सुलेमान के समय। वो तो मतलब हर समय पर था राजा लोगों का, हर जगह। इसाबेल, अहाब राजा का पत्नी इसाबेल थी, वो इसाबेल भी मूर्ति पूजा करने वाला था, और इससे इसाबेल का बातों को, सारे बातों को मानता था अहाब राजा। सुलेमान के समय से ही स्टार्ट हो गया था। तो याकूब के समय नहीं थी? याकूब की पत्नी अपने गृह देवता को लेकर नहीं गई? हाँ, वो तो इजराइल जब मिस्र से निकले कितना नीति वचन लिखा? 1000। परमेश्वर ने सुलेमान को कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बातों को बताया, तुम नहीं करना करके निर्देश दिया। वो क्या क्या था? राजा को बहुत सारे घोड़ा है ना, घोड़ा में चढ़ के चलते हैं युद्ध में। हाँ, बहुत सारे नहीं रख सकता था। एक इंस्ट्रक्शन दिया था, रख सकते मतलब मिस्रैम का पास बहुत था। तो बाइबल में एक वचन है, तुम घोड़ों के ऊपर भरोसा नहीं रखना करके। समझ गए? किसका ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। इसलिए हमें मतलब उस समय का राजा को परमेश्वर सख्त निर्देश दिया था, घोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1-2 रख सकते। बहुत सारे सोना चांदी अपने पास नहीं रखना। फिर बाद में deuteronomy का पुस्तक में 17 निकालोगे। व्यवस्था विवरण 17 का 14 से लेकर 20 तक। 17 का 14 से लेकर 20। जोर से पढ़ो ना। जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बस कर कहने लगे कि
चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना एक और हो, बार ना अपने भाइयों को एक और बार और को पढ़ो। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। अच्छा, और वह बहुत घोड़े ना रखे हाँ यही वचन है। हाँ और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और हाँ, जब यही व्यवस्था है, समझिए। एक राजा होने के नाते सुलेमान को परमेश्वर ने यही निर्देश दिया था। क्या है, क्या क्या दिया? अपने भाइयों में से ही अधिकारी ठहराना हाँ। और अधिक स्त्रियां ना रखना। अधिक स्त्रियां भी नहीं रखना करके यहाँ रखा बताया है, इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन क्या सुलेमान ने 700 पत्नियां भी रखा और 300 रखे लिया भी रख दिया। वो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में था। तो देखो उस कारण उस राजस्थान से वो जल्दी परमेश्वर ने उसको हटाया। और अधिक सोना चांदी रुपए नहीं रखने। हाँ, ये सब निर्देश है। कौन सा वचन है? व्यवस्था विवरण 17 का 14 से लेकर 20 तक। तो ये सारे बातों को कौन उल्लंघन किया? सुलेमान ने उल्लंघन किया। तो परमेश्वर का मन उसका ऊपर से हट गया, वो उसका ऊपर ज्यादा प्रसन्न देखो है। पूरा यहाँ तक पढ़े, हाँ पढ़ो पढ़ो। 19 तक। परमेश्वर जब सुलेमान राजा बन गया तब ये सारे निर्देश दिया था, लेकिन उन सारे बातों से वो बहुत ज्यादा घोड़े भी रखा। भाई तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि